वेलकम स्टूडेंट्स टू मैथ्स मास्टर। लास्ट वीडियो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे जो अपलोड किया, मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है एक सिंपल लैंग्वेज में। मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और हम लोग थोड़ा सा और उसको विस्तृत थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं, जो 11th बोर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो जैसा कि हम लोगों ने कल समझने की कोशिश की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में लिखते हैं, एक जो है उसका रियल होता है और एक जो है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है ना। ये इसका दो पोर्शन होता है किसी भी रियल टर्म का। तो इस नंबर को हम यूजुअली z से डिनोट करते हैं, स्मॉल z से, ठीक है। और इसको हम a प्लस बी आई या a प्लस आई बी दोनों लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म, दोनों कन्वेंशन सही हैं, ठीक है ना। इसको हम z1 मान लेते हैं और इसको एक दूसरा और नंबर z2 मान लेते हैं और उसको c प्लस डी आई और c प्लस आई डी ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले ये बताया है आपको कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंजुगेट नंबर होता है। कंजुगेट नंबर क्या होता है कि जो उसका आयोटा का पोर्शन है, जो इमेजिनरी पोर्शन है, उसमें हम आयोटा का साइन जो है रिवर्स कर देते हैं, बाकी और किसी भी चीज को टच नहीं करते। और जैसे मैं पहले वाले नंबर को जहाँ पे z1 लिखा है, तो उसके कंजुगेट को z1 ऊपर एक बार से डिनोट करते हैं और उसको एक बार से डिनोट करते हैं और वो जो है उसका कंजुगेट a माइनस आई बी होता है। सिमिलरली जो है वो z2 जो है उसको c माइनस आई डी, ये इसका कंजुगेट नंबर होता है। कंजुगेट नंबर की खासियत ये है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इमेजिनरी पोर्शन है वो डिसअपियर हो जाता है और वो एक रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम z1 और z1 कंजुगेट को लेते हैं, z1 इज टू z1 कंजुगेट। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर आएगा और ये जो ib है ये माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये सिमिलरली उसी फार्मूला से हम लेते हैं जिसमें a प्लस बी इज टू a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसमें इमेजिनरी पोर्शन जुड़ा है और वो आई स्क्वायर हो जाता है, तो ये a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर जो है a स्क्वायर माइनस ये आई स्क्वायर जो है -1 होता है और ये बी स्क्वायर एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाता है और इसमें कोई भी इमेजिनरी पोर्शन नहीं है क्योंकि a और b दोनों एक रियल नंबर है। तो जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमको एक रियल नंबर मिलेगा। और किसी भी दो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये भी आपको देखना है, 0 या 0 से बड़ा। अगर a और b दोनों 0 है तब तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और नहीं तो उसके अलावा अगर कुछ भी है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, ये हमको ख्याल रखना, ठीक है। तो एक ये वाला हिस्सा, अब इसका कुछ एग्जांपल हम लेके समझते हैं कि कंजुगेट कैसे है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आता है। फिर जो ISC बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है प्रोफेसर ML अग्रवाल का, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स आपके काम आएगा, राइट दोस्तों। अभी मैं दो नंबर लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ -3 प्लस 2i, ठीक है, और दूसरा मैं नंबर लेता हूँ यहाँ पे 7 प्लस हाफ i, और एक और मैं नंबर ले लेता हूँ। चलिए इसको यहाँ पे z1 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको z2 मान लेते हैं, और एक और नंबर मैं z3 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 माइनस 4i, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कि z की ऐसी वैल्यू दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा z1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2i और z2 जो है 7 इज टू हाफ i या और डेसिमल पॉइंट 5i।
और आपको ये कह सकता है कि आप इसका इमेजिनरी Z1 Z2 बताइए क्या होगा। तो इमेजिनरी पोर्शन जो है, जैसा हम समझने की कोशिश पहले की कि अगर आई भी ऐसा लिखा है तो इमेजिनरी पोर्शन जो है वो जो आयोटा के साथ वाला जो पोर्शन है बी, वो जो है उसको हम इमेजिनरी कहते हैं, और रियल जो है उसको हम ये वाले को कहते हैं रियल। तब इसमें क्या हुआ कि इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके हमको उसका इमेजिनरी और रियल निकालना है। तो इसमें ये जो है एक्सपेक्टेशन है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। तो चलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 7 -21 14i, और ये हो जाता है -3/2i, और ये हो जाता है 2:12 i², right friends? And this is -21 plus this is 28 minus 3 is 25/2i, and this is i², 2 और 2 कट जाएगा और उसके बाद से i² रह जाएगा, और i² का वैल्यू कितना है जैसा हमको पहले पता है, i² सिर्फ -1 के बराबर होता है। तो -1 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्या होगा, जब हम रियल को एक जगह अरेंज करेंगे तो ये -22 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 25/2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी हमारे पास Z1 Z2 कितना है, -2 + 25/2 आयोटा। तो हमारे पास इमेजिनरी Z1 और Z2 कितना मिलेगा, IM Z/Z2 जो मिलेगा हमको वो 25/2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और हमको रियल Z1 Z2 कितना मिलेगा, यहाँ पे रियल जो है वो -22 मिलेगा। तो ये हो जाएगा रियल Z1 Z2 = -22। स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी में चूंकि मैंने Z3 भी अज्यूम किया है तो हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए, अभी Z1 कितना था हमारे पास, -3 + 2i। Z3 कितना था हमारे पास, 5 - 4i। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पता करना है वो है कि हमको रियल निकालना है Z1/Z3 का, इसका रियल पोर्शन क्या होगा, और हमको इमेजिनरी भी निकालना है Z1 - Z3 / Z3। इसका निकालते हैं, ठीक है ना, थोड़ा अलग अलग करके इस बार देखते हैं। तो रियल निकालना है Z1/Z3 का, और इमेजिनरी जो है Z1 - Z3/Z3 का निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको Z1/Z3 निकालना होगा। तो Z1/Z3 कितना है, -3 + 2i, ये आ गया। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है और डिवीजन अगर करना है तो हमको इसको कैसे करना है। तो जैसा आप रिकॉल कर सकते होंगे कि हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कंजुगेट नंबर क्या होगा, 5 + 4i, और इसका भी जो होगा 5 + 4i। तो चूंकि ये दोनों बराबर नंबर है तो ये टोटल नंबर पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे -15 - 12i + 10i + 8i² divided by 5² - i² = 4²। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए -15 यहाँ पे आ जाएगा, और ये i² जो है -1 हो जाएगा तो ये -8 आ जाएगा। रियल को हम एक जगह कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये -2i + 10i -2i यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25 i² प्लस कर देगा इसको, -1 है तो, और ये 16। तो ये हो जाएगा -23 - 2i 41। अब इसको हम रियल और इमेजिनरी पोर्शन में कर देते हैं। 41 -23/41 -2i/41। ओके, ठीक है। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है कि इसमें हमको रियल Z1/Z3 निकालना है।
तो रियल हमारे पास पोर्शन क्या है, सिर्फ इतना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा रियल z1/z3 इज इक्वल टू -23/41। एकदम सिंपल है ये। अब हम दोनों ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहने देते हैं और हमको अब निकालना है इमेजिनरी z1 - z3/z3। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी हमको पता लगाना है। इमेजिनरी इसका क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको z1 - z3 निकालना होगा यहाँ से, और वो कितना आएगा, -3 + 2i -5 - 4i, और ये हो जाएगा -3 + 2i -5, और ये माइनस इस 4 को प्लस कर देगा तो ये 4i हो जाएगा। अब हम रियल एक जगह कर देंगे, -3 - 5 एक जगह हो जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, और 2 और 4 एक जगह होगा ना तो ये 6i हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो हमको इसमें निकालना है वो निकालना है इमेजिनरी ऑफ z1 - z3/z3। तो z1 - z3 निकल गया, z3 हमको पता है, z1 - z3 डिवाइडेड बाई z3 जो है -8 + 6i डिवाइडेड बाई 5 - 4i हो जाएगा। Am I right? अब वही इसमें करेंगे, इसको उस ऊपर नीचे कंजुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 4i ऊपर हो जाएगा, 5 + 4i नीचे भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले 41 निकाला था तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 40, और ये प्लस है, i² है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 40 में से चला जाएगा तो हमारे पास 64 हो जाएगा यहाँ, -64, और ये जो है 30i में से 32i चला जाएगा तो -2i बच जाएगा, और 41। तो हमारे पास क्या आएगा, -64/41 -2i/41। ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो है हम इमेजिनरी निकालना है। तो इसका इमेजिनरी वैल्यू क्या है, ये है स्टूडेंट्स -2/41। ये जो है इसका इमेजिनरी वैल्यू है। आई को हम नहीं लिखेंगे इसमें, हम सिर्फ इतने को लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा -2/41, वो होगा इसका इमेजिनरी पोर्शन का वैल्यू, राइट फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी, उसको हम समझते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या फ़र्क है। उसके लिए हम कुछ ग्राफ्स का हेल्प लेंगे, और ग्राफ का हेल्प लेके मैं पहले समझाऊंगा। जब वो वीडियो आप देखेंगे उसके बाद से हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर कोऑर्डिनेट और रेगुलर जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कोऑर्डिनेट है उस पर हम लौटेंगे। अगर आप मेरा पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का वीडियो, ग्राफिकल वीडियो अगर देखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं इसका पोलर कोऑर्डिनेट इस वीडियो में नहीं कवर करके मैं अगले वीडियो में उसको रखता हूँ, ताकि हालांकि वो वीडियो सिर्फ 5-7 मिनट का ही होगा, लेकिन आपको अगर ये समझ हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है और क्या फर्क होता है, तो मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे, राइट। तो आइए हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, और वो 1 और -1 का क्यूब रूट। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें 1 और -1 का क्यूब रूट का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स में आपको उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग उसका करना रहता है। तो हम सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालते हैं। अगर 1 का क्यूब रूट ऐसा हो तो यूजुअली जो हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह के इंडाइसेस वाले क्वेश्चन है तो 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 देता है, और वो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक उसका नंबर 1 देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम के हिसाब से हम इसके कुछ और वैल्यूज निकाल सकते हैं, और वो समझते हैं कैसे। मैं ये मान लेता हूं कि ये वैल्यू जो है x के बराबर है, और ये 1/क्यूब रूट है, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये x³ + 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है।
और therefore this will become x cube minus 1 is equal to 0। अभी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x minus 1 is to x square plus x plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो either this will be 0 और this will be 0, जैसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी और सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम सीखते आए हैं अब तक। तो एक तो इसका वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, 1 हमने ले लिया, और दूसरा वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। तो इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स हमको निकालने पड़ेंगे। तो इसका रूट क्या होगा, यहाँ पे b जो है 1 है, तो ये -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन बी स्क्वायर विच इज 1 एंड देन 4ac। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 4 यहाँ पे हो जाएगा और नीचे जो है 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -3। अब यहाँ पे -3 है, ठीक है, 1 - 4 इज -3। तो इसको हम सीधा जो है स्क्वायर रूट 3i लिख सकते हैं, राइट। अब इसके दो रूट कौन कौन से हो गए, पहला रूट हो गया -1 प्लस दूसरा क्या हो गया -1 माइनस रूट 3i। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा एक W की तरह दिखने वाला एक ग्रीक लेटर है, और ओमेगा जो है -1 प्लस रूट 3/2, और जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए हम ओमेगा स्क्वायर को ये लिखते हैं -1 माइनस रूट 3i/2, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये होता है। आप इनको अगर ऐड करेंगे 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस -1 रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब जब करेंगे तो ये -1 माइनस -2, जब इसको आप एक साथ लें तो -3 प्लस रूट स्क्वायर रूट 3 ये कट जाएगा, और ये दोनों मिलके -2 हो जाएगा। तो 1 - 2/2 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0। राइट स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल इसी की तरह हमको -1 का क्यूब रूट भी निकालना है, और वो भी आप समझिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि -27 का क्यूब रूट क्या है, -11 का क्यूब रूट क्या है। तो उसमें वो -1 का कंपोनेंट आ जाता है। अगर आपको पहले से नॉलेज है कि इसको कैसे निकालना है तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी उसको करना। तो हम निकालते हैं -1 का क्यूब रूट, ओके। तो इसको भी हम x अज्यूम कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1/1/3, ओके, और देयरफॉर वी विल गेट x क्यूब इज इक्वल टू -1 और x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1 यहाँ पे मिलेगा 1, और दूसरा जो है वो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको x का वैल्यू -1 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से एग्जैक्टली सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम रूल लगाएंगे तो एक वैल्यू हमको x 1 प्लस रूट 3i/2 मिलेगा, और दूसरा जो है x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली इसका भी जो तीनों रूट है ये इस केस में हम 1 ओमेगा स्क्वायर नहीं अज्यूम करते हैं, क्योंकि वो एक रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसके वजह से ये करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये x1, x2 और x3 इसका 3 रूट है। क्यूब रूट किसी भी क्यूब रूट का 3 रूट अगर मान लें हम, तो इस केस में भी x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है ये 0 के बराबर होता है। तो दिस विल अगेन बी ट्रू। तो ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि सपोज टेक एनी बुक, उसमें बोलेगा कि -27 का क्यूब रूट आपको निकालना है। तो अगर आपको पता है कि -27 जो है 27 इज टू -1 के बराबर होता है, और क्यूब रूट इसका 27 इज टू -1 होल के बराबर होगा। तो अगर आपको -1 के रूट्स पता है
तो आप क्विकली लिख सकते हैं कि इसमें इसका रूट कितना होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, एंड देन दोस 3 विल गेट मल्टीप्लाइड इनटू दिस। तो अगर आपको निकालना है -27 का क्यूब रूट, तो वो रूट होगा यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 3 + 3 √2 i / 2, और x3 जो होगा वो होगा 3 - 3 √3 i / 2। ऐसे आप निकाल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कार्टेशियन वर्सेस पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक मच बेटर। और उसके बाद से एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू अ पोलर फॉर्म। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।